भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। अग्रवाल बाबा जी दो फर्म का सन 1983 से दिल्ली में आप लोगों की सेवा के लिए आज तक आप लोगों के पास है। ये हमारा ब्रांड 1983 का 1983 बाबा देवेंद्र कौशिक ने अक्टूबर 2021 को निकाला, जिसकी कि हमने बाद में कोर्ट के अंदर इसका फैसला डाल रखा है। इसकी हाई कोर्ट के अंदर अभी भी इसकी सुनवाई चल रही है। इसके पास इसका जो ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क नंबर इसका नहीं है खुद का, ये किसी आगरा वाले का है। इस पुलिस कार्रवाई FIR हो चुकी है। ये इसकी तहकीकात पुलिस बाबा करके जो देवेंद्र ने अपने नाम से निकाला, ये हमने इसका हाई कोर्ट में केस डाला। इसके हमें इंजेक्शन भी मिल गया, स्टे भी मिल गया, ये बंद हो गया। एडवोकेट पीयूष जी, किस तरीके से आप इस कंपनी के मुद्दे को लेकर आप फाइट कर रहे हैं और अभी तक कानूनी प्रक्रिया क्या क्या हुई है उसके बारे में बताएं। जहाँ तक ये अभी तक समझ में आया है, इनिशियली हमें लगता था कि ये कॉपीराइट ट्रेडमार्क का मुकदमा है और एक बाबा जी जो एक पुराना इस्टेब्लिश दिल्ली का ब्रांड है और दिल्ली में और हरियाणा में और कहीं NCR के स्टेट्स में इनका माल कहीं पिछले 40-50 साल से सप्लाई होता जा रहा है, तो इनकी एक अच्छी मार्केट में पकड़ है और इनकी अच्छी एक गुडविल है, रेपुटेशन है कि हाँ भाई एक जेन्युइन मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का असली कच्ची खाने का तेल है वो जेन्युइन मार्केट में लोगों तक पहुँचाते हैं। तो उनकी गुडविल को यूज़ करने के लिए ये इस तरह के काम किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये एक के बाद एक चीज़ें निकल के आ रही हैं कि पहले बनाया गया धनी बाबा, उसमें धनी छोटा कर दिया, बाबा जिनका नाम है वो बड़ा और धनी छोटा। ये पैकिंग भी बाद में आई, इससे पहले इससे भी छोटा कर रखा था इन्होंने। जब हम कोर्ट में गए, हमने कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कमर्शियल कोर्ट के अंदर मुकदमा फाइल करा कि इसको रोका जाए, तो कोर्ट ने इनसे कहा कि धनी बाबा एक साथ लिखिए, अलग अलग नहीं। ये जो अब देखा बोतल पे आपने कि ऊपर लिखा है धनी, नीचे लिखा है बाबा, कोर्ट ने स्पेसिफिकली लिख के दिया ऑर्डर के अंदर कि धनी बाबा पूरा लिखिए। हम उससे भी हमें लगा कि ये अभी भी लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो रहे हैं, तो हमने उसकी अपील करी, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने उन लोगों से पूछा कि अगर आप लोगों को इस नाम से प्रेम है, जबकि ये नाम इनका ये काम कब से शुरू करा, 1-2 साल पहले से। हाई कोर्ट ने इनसे पूछा कि आपकी जो GST की रिकॉर्ड्स है वो दिखाइए, क्या सेल है आपकी, वो पाई गई 0। तो उससे ये हमें समझ में आना शुरू हुआ कि ये खाली कॉपीराइट ट्रेडमार्क नहीं है, कुछ और कॉन्स्पिरेसी चल रही है। जब उस पर स्टे हो गया तो उसके इमीडिएटली बाद इन्होंने एक नया ब्रांड बना दिया, देवन उद्योग। पहले जो नाम था वो फर्म का नाम था ज्योति सेल्स। एक नई फर्म बनाई इन्होंने देवन उद्योग, जिसके ऊपर प्रोप्राइटर है देवेंद्र कौशिक। ज्योति सेल्स के प्रोप्राइटर थे ललित कुमार। जब इसकी इंक्वायरी करी गई तो पता लगा कि उसमें जो मेन आदमी है वो देवेंद्र कौशिक जी हैं, उनके ही साथ में इनके ये एम्प्लॉय हैं ललित कुमार, और साथ में जो उन्होंने एक नाम जोड़ा हुआ है बम महाराज, पॉलिटिकल फिगर को लेकर आए हैं कि जो इनका साथ दे रहे हैं ये प्रपंच रचने में। उसके तहत इन्होंने एक नया ब्रांड बनाया है बाबा। अब इस पर देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा है बाबा, नीचे है बाबा जी की फ़ोटो। कोई मैच नहीं है दोनों का, जिससे क्लियर कर पता लग रहा है कि इनकी इंटेंशन सिर्फ उपभोक्ता को बेवकूफ़ बनाने की, मिसरिप्रेजेंट करने की है और इनके नाम खराब करने की, धूमिल करने की करी जा रही है। हमने इसके खिलाफ मुकदमा फाइल करा हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इमीडिएटली हमें इस पूरी फर्म के खिलाफ इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर दिया कि इस नाम से ये कोई भी सामान नहीं बेचेंगे। हमने फिर उसके बाद जब ये पाया गया कि ये तो पूरा गैंग है, एक गिरोह काम कर रहा है, तो इसकी एक कंप्लेंट शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन में दी गई, तो भी भेजी गई। जॉइंट CP साहब ने इसका संज्ञान लेते हुए कि हाँ जेन्युइनली ये कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी जो है दिल्ली में घुस रही है, इसमें अपने अप्रूवल दिया 420 की धारा के अंदर, जो कि आजकल मैंडेटरी है। बिफोर रजिस्टरिंग एनी FIR इन दिल्ली वी नीड अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो जॉइंट CP साहब ने इसमें अप्रूवल दिया और उसमें FIR रजिस्टर हुई। अभी 25 फरवरी 2022 को वो FIR रजिस्टर हुई है पुलिस स्टेशन शाहबाद डेयरी में, और अभी इंक्वायरी चल रही है। और इंक्वायरी में जहाँ तक अभी तक हमें बताया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कि ये खाली एक नाम का ही केस नहीं है, इसमें जो ट्रेडमार्क नंबर बोतल पे दिया हुआ है, आप जनाब देखेंगे, जिन्होंने सबसे पहले नाम ये बोतल बनाई धनी बाबा, इस पे ट्रेडमार्क नंबर दिया हुआ है। उस ट्रेडमार्क नंबर की जब इंक्वायरी कराई गई तो वो ट्रेडमार्क नंबर ज्योति सेल्स का नहीं पाया गया। वो ट्रेडमार्क नंबर किसी और कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, किसी और यूज़ के लिए रजिस्टर्ड है। कोई मुंबई की कंपनी है, वो आगरा की कंपनी है, जिस आगरा की कंपनी को दिया हुआ है, और उसका पर्पस दिया हुआ है ज्वेलरी आइटम्स वगैरह की। वो एडिबल ऑयल्स के लिए है ही नहीं, वो पर्पस ही नहीं है उसका। अच्छा, आज पीयूष जी आप लोग मीडिया के सामने आए, किस तरीके से अभी तक कानूनी क्या कार्रवाई इसमें हुई है और मीडिया के माध्यम से आप
क्या जनता तक पहुंचाना? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियली दोनों कोर्ट्स ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी बाबा जी उद्योग के फेवर में ऑर्डर करते हुए इन दोनों ब्रांड्स के खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर पास किए। उसके बाद पुलिस ने भी ये पाया होते हुए कि ये क्रिमिनल की तरफ इनकी जो कोई से जेन्युइन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ये सिविल लिटिगेशन नहीं है, इनके खिलाफ 420 की धारा के तहत मुकदमा भी रजिस्टर किया गया है। मेरी आप सबके माध्यम से, आप सबके मीडिया न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से पब्लिक को ये समझाने की ये कोशिश है, अवेयरनेस कोशिश है कि सही मायने में इसमें तो कोई दुराई नहीं है कि सरसों के तेल से बढ़िया कोई ऑयल ही नहीं है। और जिस दिशा में ये देश बढ़ रहा है और आप जिस हिसाब से आपको जो सेल्स फिगर बताई गई हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फिगर बताई गई हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, कितने लाख टन से और आज कहाँ पहुँच गए हम, तो उसके खिलाफ जो ये इंटरनेशनल ऑयल माफिया कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, जिसका नाम जो सरसों के तेल को बदनाम कर रहा है, उससे रुकें। और जो सही मैन्युफैक्चरर्स हैं जो जेन्युइन तेल बना रहे हैं और आज से नहीं पिछले 50 साल से बना रहे हैं, उन पर विश्वास करते हुए गलत लोगों की गलत चीज़ों के अंदर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो पिछले 6 महीने से एक सरसों तेल को बदनाम किया जा रहा है कि सरसों तेल फिर खाने से कुछ हो सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात वो है कि देवेंद्र कौशिक बार बार में हमारे ब्रांड को नकली बना करके हमारे नाम की फ़ोटो, हमारे ब्रांड की जो 40 साल से छवि बनी हुई है ये कस्टमरों के दिमागों के अंदर, उसको धूमिल करने के लिए अपने अलग अलग छम नामों से तेल निकाल रहा है। कस्टमर को ये नहीं पता कि ये बाबा वाला है, ये धनी बाबा का तेल है या श्याम बाबा का है या खाली बाबा है। वो हमारी फ़ोटो देखता है, वो कस्टमर बेचारा अपने घर में ले जाता है, वहाँ पे जाके उसको धनी बाबा का या बाबा का तेल गलत मिलता है तो उसके दिमाग में एक छवि आती है कि मैंने बाबा जी का तेल लिया था, ये वही तेल है, ये तेल गलत है। अच्छा, ये सरसों का तेल है आपका किस ब्रांड से? हमारा बाबा जी के नाम से है जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि मार्केट में 2-3 और एक व्यक्ति जो है अलग आपके नाम को यूज कर रहा है? ऐसे उस पर हमने कॉपीराइट ट्रेडमार्क का केस लगा रखा है। उसकी हमने आपको ये बोतल आपको जो दिखलाई है, आपने भी खुद देखी होगी, देखने में तीनों बोतल एक जैसी हैं। आप दूर से देखोगे काउंटर पर लगी हुई तो आप खुद को कंफ्यूज हो जाओगे कि असली कौन सा है, बाबा कौन सा है, बाबा जी कौन सा, धनी बाबा कौन सा है। जिस तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपने ब्रांड को, गुडविल को बनाए हुए हैं, हर तरह से कसौटी के उतरे हुए हैं। आज तक हमारा कोई सैंपल आज तक ना कोई फेल हुआ। उसी चीज़ को इसने हमारे नाम का, ब्रांड का गुडविल ठा करके इसने इसी सेम चीज़ को निकाला है। देखिए, कस्टमर को कैसे पहचानेगा ये बाबा जी का है या ये तेल आप देखो जी, ये हमारा तेल है जी, बाबा जी ये हमारा है। बात करें भारत देश की तो सिर्फ कॉपी करने में सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। हाँ। बड़े बड़े ब्रांड है, चाहे शूज हो चाहे कपड़े हो, हाँ। उनकी कॉपी की जा रही है। हाँ। क्या ऐसा किया जाए कि इन कॉपी? ऐसा जी, ये एसेंशियल कमोडिटी है, खाने पीने के आइटम है। जूते पहनने, आपने मान लो कोई जूता लिया, वो ख़राब निकल गया तो आप उसको छोड़ सकते हो, पर ये तेल ऐसी एक ऐसी चीज़ है, आपने कोई गलत चीज़ ले ली, गलत तेल खा लिया तो उससे आपको कोई दिक्कत भी तो हो सकती है। तो आपको क्या अलग दिमाग में रहेगी कि मैं बाबा जी का लेके आया था, आपकी छवि वो रहेगी। वो ख़राब करने की हमारी साजिश, उन्होंने साजिश रची हुई है। भारत देश में जिस तरीके से पहले जो सरसों का तेल यूज करने की कोशिश की है भारत देश, यही तो हुआ है जी। पिछले आप देखो ना, अभी हमारे पत्रकार साहब ने, हमारे वकील साहब ने, हमारे प्रधान जी ने, इन्होंने सबको आपको यही तो बात बताई कि 98 के अंदर सरसों का तेल था 35 रुपये किलो और पामोलिन था 15 रुपये किलो। उस टाइम को पामोलिन को तेल को प्रमोट करने के लिए इंडोनेशिया या बाहर की बड़ी कंपनियों ने जो साजिश रची, जो ड्रॉपसी का जिसको नाम दिया, ड्रॉपसी का नाम देकर के उसको बदनाम इतना कर दिया कि हर घर में लोगों ने जो अपने घरों में अचार तक बना रखे थे, डर के मारे जो 15 साल से 20 साल से 10 साल का अचार जो था वो भी लोगों ने बाहर फेंक दिया। क्या वो ख़राब हो गया था? नहीं, पर उनके मन में डर इतना बैठ गया था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये सरसों तेल जो मेरा अचार डला हुआ है इसमें जहर बन गया हो। एक आखिरी अच्छा, सवाल जिस है, तरीके से बाबा नाम से आपका प्रोडक्ट है, उसके बाद बम बम का नाम से अगर जो व्यक्ति लाना चाह रहा है वो कौन है और क्यों आपके नाम को मिसयूज करना है? यही बात तो हम समझना चाह रहे हैं कि वो हमारे पीछे क्यों लगा है, या हमारे को मोहरा बना करके वो किस चीज़ की साजिश रचना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। इसी तहकीकात के लिए
वो बाबा के आगे बम बम लिखेगा? ऐसा वो क्यों ऐसा है जी, उन्होंने हमारे को व्हाट्सएप के माध्यम से, पत्र के माध्यम से या और लोगों के माध्यम से ये बार बार में हमारे को ये जताते रहते हैं कि तुम एक ब्रांड को बंद करोगे, तब दूसरों को करोगे, हम तीसरा निकालेंगे, हम चौथा निकालेंगे। तो वो ऐसा क्यों करना चाह रहे, यही बात हम उनसे पूछना चाह रहे थे। कि आपको ब्लैकमेलिंग करने का उनका कोई टारगेट है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो जी, ये बात आप सही कह रहे हो आप कि ये असली टारगेट ये भी हो सकता है, ब्लैकमेलिंग का भी हो सकता है। ब्लैकमेलिंग का नहीं हो तो हमारे ब्रांड को धूमिल करने की साजिश है, हमारी गुडविल खराब करने के लिए। सर आपने बताया एफएसएसएआई का उस पर कार्रवाई हुई है? देखो जी, ऐसा हमने डिपार्टमेंट को लिख के दिया है, डिपार्टमेंट भी अपनी कार्रवाई कर रही है। अब उसके नतीजा कब आएगा ये नहीं कह सकता जी। टाइम से ये मार्केट के अंदर है? ये अक्टूबर के अंदर ये आया था जी, अब मार्च चल रहा है, 6 महीने हो गए। अच्छा, जिस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट है जो बाजार में क्योंकि खाने पीने की चीज़ है जिसमें इस्तेमाल होता है तेल, आपको कितना डर लग रहा है? क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से लेकर कहीं भी जाता होगा तेल, तो लगता है कि कहीं लोगों के इसके जान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। देखो जी, यदि सरसों तेल एक औषधि के रूप में होता है, एक दवाई के रूप में है, सरसों तेल से बढ़िया तो कोई तेल आज तक हुआ नहीं है, चाहे कोई भी तेल आ जाए। सरसों तेल के अंदर मान लो कोई आदमी गलत चीज़ कोई मिला लेगा या मिला देगा, वो गलत हो सकता है। ड्रॉप्सी कांड में भी यही हुआ था जी कि लोगों ने इसको बदनाम इस तरह से करवाया कि इसके अंदर आर्जुमिन है, जबकि आर्जुमिन चीज़ की आज तक कोई चीज़ निकल के नहीं आ पाई। पर सरकार के पास कोई नाम नहीं था आर्जु या जो ने इसको फेल करे, क्या नाम दें, उन्होंने आर्जुमिन का नाम दे दिया। आपको लगता है कि जो खासकर जो सरसों का तेल है अगर यूज होता है, कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए? बाकायदा सरकार टाइम से टाइम हर आदमी के सैंपल उठाती है, सबके लेती है, अपनी लेबोरेटरी गवर्नमेंट की भी है, सेंट्रल लेबोरेटरी की भी है। लास्ट में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो आपके यूजर्स हैं, जो आपके? मैं अपने यूजर से ये कहूँगा कि जो धनी बाबा या देवेंद्र कौशिक या बम महाराज हमारे ब्रांड के बारे में गलत बातें या गलत चीज़ें जो कह रहे हैं उसके बहकाव में नहीं आवे। आप 40 साल से हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं, हमारी सेवा में कोई कमी रहे आप हमें कोई कंप्लेन हमें बताइए, पर देवेंद्र कौशिक या बम महाराज की बातों में मत आइए।